हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु एकेडमिक पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज सामाजिक विज्ञान एसएसटी के चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी, तो 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यह असीमित राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था आपको बताना है। तो नेपोलियन का संबंध नेपोलियन कहाँ का था? तो फ्रांस का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन फुट अप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था, अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता को भी लागू किया था, और क्या किया था? फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी और नागरिक संहिता भी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अथवा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है। तो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, उत्तर एक ही होगा साथियों, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यूरोप में कौन से कारण थे जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतियों का उदय, ये सभी जो है, ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी कारण थे राष्ट्रवाद के उदय का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग के उदय का कारण था औद्योगिकी। औद्योगिकी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, जोलवेराइन का गठन कब किया गया था? जोलवेराइन का गठन किस सन में किया गया था पूछा जाएगा? तो 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में क्या किया गया था? जोलवेराइन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वियन सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वियन सम्मेलन जब हुआ था, तो वियन सम्मेलन में किस देश ने मेजबानी की थी? किसने मेजबानी की थी? तो मेटरनिख। ऑप्शन नंबर एफ आपका ए सही हो जाएगा, मेटरनिख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है आपका नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यूरोप में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1980 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की ईस्वी की क्रांति के बाद कौन सा शासन
स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी हुई थी? यूरोप में किस दशक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी हुई थी? तो 1830। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1830 में आर्थिक मंदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा गया है जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आशय था? तो जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो मार्क बिस्मार्क का संबंध जो था वो ऑप्शन नंबर बी है, जर्मनी से था। जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क। इसमें सही से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण व स्वप्न पूर्ण हो गया? निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस प्रशा युद्ध। ध्यान से देखिएगा, फ्रांस प्रशा युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया, किस सन में घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके इम्पोर्टेंट की ही चीज़ें हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किसी 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछले वर्ष ही आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया था 1871 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक हुई थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सेडान आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। किसके ज्यूसेप्पे मैत्ज़ीनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैटरनिख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 भी 22 में आया था, 2022 में आया था। तो निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? दोस्तों, ये किसका कथन है? ध्यान से पढ़ेगा, 2022 में आया था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह किसका कथन है? मैटरनिख का ही कथन है, मैटरनिख का कथन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। काउंटी कैबिलो डी काबोर पिडमांट के मंत्री किस समय काल के थे? तो
तो ये थे 1852 से 1860 ईस्वी के। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1852 से 1860 ईस्वी के। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। गैरीबाल्डी संबंध था, इसका संबंध किससे था? तो इटली के एकीकरण से संबंध था। इस गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से था। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो गैरीबाल्डी ने इटली के ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इटली के एकीकरण के लिए, एकता के लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था? तो ऑप्शंस है आपके, इसमें ऑप्शन आपके सारे सही हो जाएंगे। मेत्सिनी, गैरीबाल्डी या काबूल, तीनों ने ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये तीनों ने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लैंड के राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? इंग्लैंड के राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के राजतंत्र को 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और लघुत्तरीय प्रश्न इसके अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, और सारे सब्जेक्ट के लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सारे कवर किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।